Hello and welcome to my YouTube channel. I am Akash Kundu, first year MBBS student from Bakuda Somaliya मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सो आज की इस वीडियो में मैं ओवरऑल एक चीज़ बोलूंगा, ये नीट 2024 के स्कैम वगैरह सारा कुछ लेके एक ओवरऑल समरी एक चीज़ बोलूंगा, एक पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ अपना, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, आपको बहुत कुछ चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों के साथ क्या इमोशंस के साथ कैसे खेल रहे थे ओवरऑल, ठीक है। तो चलो वीडियो को डिले ना करके शुरू करते हैं। देखो पहले ही बोल रहा हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी स्टूडेंट। आज मैं जो बोल रहा, आज जो मैक्सिमम इंस्टीट्यूट बोल रहे कि रीनीट नहीं होगा, रीनीट के चांसेस कम हो गए, रीनीट के चांसेस 0% है, रीनीट के चांसेस है ही नहीं, सारे इंस्टीट्यूट अभी बोल रहे हैं। आप लोग चाहो तो यूट्यूब में देख सकते हो, सारे इंस्टीट्यूट एक छोड़ के, ऑब्वियसली आपको नाम भी पता है, एक छोड़ के सारे अभी बोल रहे कि रीनीट के चांसेस अभी 0% है। अब मेन जो चीज़ है कि सारे इंस्टीट्यूट जो अभी बोल रहे हैं, ये मैं एक महीने पहले ही बोल दिया था, एक महीने से पहले बोल दिया था, मैं 5-6 तारीख जून में ही बोल दिया था। आप लोग चाहे तो मेरा यूट्यूब वीडियो भी चेक कर सकते हो कि मैं पहले ही बोल दिया था कि रीनीट के चांसेस है ही नहीं, ठीक है। ऑफकोर्स मैं अकेला नहीं था, आनंद मानी सर भी थे, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी थे, पर 98% चैनल्स बोल रहे थे कि रीनीट होगा, कॉन्फर्म है वगैरह वगैरह। अब मैं ये पूरे एल्गोरिथम आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखो आई एम नॉट अगेंस्ट एनी स्टूडेंट, सीधा बात बोल रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में भी गाली देते हैं कि आप हाई स्कोरिंग स्टूडेंट्स के साथ हो, हमारे साथ नहीं हो, ऐसा बात नहीं है। मेरे साथ में रहना ना रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आई एम नथिंग, सीधा बात बोल रहा हूँ, मेरे साथ में रहने से या फिर ना रहने से आप लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आई एम जस्ट ए स्मॉल यूट्यूबर, सीधा बात बोल रहा हूँ, ठीक है। पर बात है कि आप लोगों को रियलिटी चेक जितना जल्दी मिले उतना आपके लिए अच्छा है। अब बात बोल रहा हूँ कि देखो आई एम नॉट अगेंस्ट एनी स्टूडेंट, आई एम अगेंस्ट द मैल प्रैक्टिसेस बोथ बाय द गवर्नमेंट एंड बोथ बाय द कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब सब बच्चे जो लोग रीनीट दे रहे हैं, रीनीट के लिए सपोर्ट में है, जो लोग नो रीनीट के सपोर्ट में, सारे बच्चे एडमिट कर रहे हैं जो इस साल हुआ था वो टोटली रॉन्ग हुआ है। नो रीनीट बच्चे का उनका ड्रीम कॉलेज नहीं मिल रहा, उसका जो उनको मिलना चाहिए था कॉलेज, जो उनका एक्चुअल में उनका हाँ क्षमता था, हाँ मेरे रैंक में ये कॉलेज मुझे मिलना चाहिए था, वो कॉलेज उनको नहीं मिल रहा, उनका डिजायर्ड कॉलेज उनको नहीं मिल रहा। रीनीट बच्चे का जब मान लो जिनका 640 630 मार्क्स है, उनको नहीं मिल रहा इतना अच्छा मार्क्स ले आके, सो कोई भी खुश नहीं है, पहला बात यही बोल रहा हूँ। पर अब बात है कि नो रीनीट बच्चे क्यों नो रीनीट को सपोर्ट कर रहे हैं। एक चीज है कि वो लोग बोल रहे हैं अब 2 महीना हो गया है, अब फिर से अगर स्कैम हुआ रीनीट के पेपर में भी, मान लो अगर स्कैम हुआ या फिर 2 महीने के बाद हमारा पेपर का मार्क्स अगर घट गया तो हमारा क्या कसूर इसमें, हमने तो चीटिंग नहीं किया। अब बात है कि सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहे हैं मास लेवल में चीटिंग नहीं हुआ, सारे लोग बोल रहे हैं मास लेवल में चीटिंग नहीं हुआ, सीधा बात है ना ये। अब वो भी प्रूफ भी दिखा रहे, अब हम उसमें कुछ कह नहीं सकते कि मास लेवल में चीटिंग हुआ या नहीं हुआ है। देखो सारे लोग मान रहे, नो रीनीट के बच्चे, रीनीट के बच्चे, सारे लोग मान रहे देखो स्कैम हुआ है। पर अब ये हुआ है कि देखो चीटिंग हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, सारे बच्चे भी मान रहे कि हाँ चीटिंग तो हुआ है, कुछ 2 नंबरी कुछ ना कुछ तो हुआ है, नहीं तो इतना ज्यादा रैंक इन्फ्लेशन नहीं होता, सारे लोग बोले हैं, ठीक है, ओवरऑल सारे लोग बोले हैं। पर अब बात है कि हमें ये भी तो समझना चाहिए ना कि गवर्नमेंट क्या चाह रहा है, क्या आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाला है, ठीक है। समटाइम्स आपके साथ अगर बुरा होता भी है तो उसको सहना पड़ता है, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन रहता नहीं है, ठीक है। मान लो एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बच्चे का एक अनाथ बच्चे का, अनाथ बच्चे नहीं, एक बच्चे का मम्मी है, सिर्फ उसके जीवन में उसका मम्मी है, उसके मम्मी का एक्सीडेंट हो गया तो उसके साथ तो अन्याय ही हुआ ना, उसको तो न्याय नहीं मिला। अब बात है कि उसके पास अभी कुछ ऑप्शंस है ही नहीं, फिर भी ऐसा ही हुआ है ना कि उसके साथ अन्याय हुआ है, अब उसके पास ऐसा है ही नहीं। अब हर टाइम आपको न्याय 100% मिलेगा ऐसा सब चाहते हैं, न्याय मिले न्याय मिले न्याय मिले, ठीक है। पर ऐसा हर टाइम होता नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मूव ऑन करना है, जितना जल्दी हो सके मूव ऑन करना है, ठीक है। नहीं तो ओवरऑल क्या होता है पता है कि अगर हम लोग मूव ऑन नहीं कर पाते ना, हमारा लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाता है, सीधा बात बोल रहा हूँ। एक मैं आपको ओवरऑल चीज बता रहा हूँ कि देखो अब मैं बोल रहा हूँ कि सारे बच्चे ने एडमिट तो किया है कि हाँ जो हुआ है खराब हुआ है, बट द मेन थिंग है कि ये कितने दिन तक चलेगा, ये आप लोग बोलो कितने दिन तक चलेगा। रीनीट नीट रीनीट रीनीट नीट रीनीट नीट कितना दिन तक चलेगा, आप लोग बताओ। अब है कि हम सब यही करते रह जाएंगे क्या, रीनीट और नीट, नीट और रीनीट। बच्चे नीट एग्जाम्स देना बंद कर देंगे, आप लोगों को से पूछ रहा हूँ, बच्चे रीनीट एग्जाम देना बंद कर देंगे क्या, इतना स्कैम हुआ है तो इसके बाद तो बच्चे रीनीट देना बंद कर देंगे, उनके साथ अगर इंजस्टिस हुआ है। मैं एक बात बोलूँ, जिन लोगों जो लोग आज प्रोटेस्ट कर ना कि 630 640 मेरा आया है मेरा नहीं हुआ, सेम ऑन द इंडियन गवर्नमेंट, वो लोग फिर से नेक्स्ट ईयर देंगे, वो लोग फिर से 700 मार्क्स आएंगे ले आएंगे, और अगर उनके साथ ऐसा सिचुएशन होता है वो लोग भी नो रीनीट को सपोर्ट करेंगे नेक्स्ट ईयर,
ठीक है। अब अलग बात है कि नेक्स्ट ईयर ये अभी चोरी चकारी तो होगा नहीं, क्योंकि इस साल इतना बवाल मच गया है, तो नेक्स्ट साल तो आराम से एग्जाम होगा, ये अलग बात है। पर अभी जो सिनारियो चल रहा है ना, मैं ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को। अब बात है कि 680, 670, 660 कट ऑफ जितना भी हो, बच्चे फिर भी देंगे नीट, ये मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है। ये नीट रीनीट करने का चक्कर में बच्चे फिर भी नीट देंगे, जितना भी कट ऑफ हो, 670, 680, बच्चे प्रोटेस्ट भी करेंगे और नीट भी देंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चे लोग नीट नहीं देंगे ऐसे करके, हम लोग नहीं देंगे नीट, हम लोगों का गवर्नमेंट से विश्वास उठ चुका है, ऐसा नहीं है, वो लोग नीट देंगे। अब बात है कि इसमें मेन फायदा, मेन प्रॉफिट कौन कौन कर रहा है पता है? जो आपके लिए अभी सो कॉल्ड भगवान बने हैं, ठीक है, जो आपके लिए भी सो कॉल्ड भगवान बने हैं, वो सबसे ज्यादा अभी प्रॉफिट ले रहे हैं, ठीक है। जो लोग आपको रीनिट के फॉल्स कॉन्फर्मेशन दे के बैठे हैं, ठीक है, जिनके लिए मतलब आप लोग एक्चुअल सिनारियो में जो हो रहा है वो अभी मैं बोल रहा हूँ। मेरे वीडियो में कमेंट सेक्शन में रीनिट रीनिट करके जो लोग बच्चे थे, वो लोग मुझे गाली दे रहे थे। अब ऑब्वियसली ये बात तो टोटली उनके लिए भी ठीक है, मतलब हाँ, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ठीक है, क्योंकि अभी देखो उन लोगों को चारों साइड से बोल रहा है कि रीनिट का कॉन्फर्मेशन दे रहा है, अब वो जो सुनना चाह रहे हैं वो चारों साइड से बोला जा रहा है। अब मैं ऐसा चीज बोल रहा हूँ जो एक्चुअल में फैक्ट है, तो पर उनको अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उन्होंने तो और दूसरे यूट्यूबर्स लोग तो उन्होंने बोले है ना कि रीनिट तो होगा, तो ऑब्वियसली वो लोग मुझे गाली देंगे कि हाँ मैं फालतू में बक रहा हूँ, जो हो बोल रहा हूँ, फालतू का बक रहा हूँ, व्यूज के लिए बक रहा हूँ, कुछ भी है, ठीक है। पर एक्चुअली बात है कि रिनाउंड इंस्टीट्यूट जो है ना, रिनाउंड इंस्टीट्यूट जो है वो लोग कुछ नहीं करे, जो लेस रिनाउंड इंस्टीट्यूट है वो लोग ये रीनीट के बच्चे के आड़ में मोर रिनाउंड इंस्टीट्यूट होने के तैयारी में है, यही बात है। उनका अभी मान लो कोई इंस्टीट्यूट चल नहीं रहा, अभी उनके इंस्टीट्यूट में पैसे की स्कार्सिटी है, तो वो ये करके कि जो रीनीट के सपोर्टर्स हैं उनके आड़ में अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ अगर मैं अभी बच्चे का सिंपैथी गेन कर लेता हूँ, तो देखो रीनीट वाले बच्चे, तो जो लोग रीनीट के सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग तो जनरली ड्रॉपर्स ही होंगे, क्योंकि इनको भी पता है कि कुछ होने तो वाला नहीं। जो लोग अभी रीनीट रीनीट करके कॉन्फर्मेशन करके चिल्ला रहे हैं ना, उनको भी पता है, एकदम मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, उनको भी पता है कि रीनीट तो होने वाला नहीं है, पर वो यही सोच रहे हैं कि अगर मैं अभी करूँ फिर लास्ट में मैं सिंपैथी गेन करूंगा कि अरे हम लोग इंडियन गवर्नमेंट के पास हार गए, हम लोग ये हार गए, हम लोग वो हार गए, हमने अपना बेस्ट ट्राई दिया, कोई बात नहीं, नीट 2025 के लिए हम एकदम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आप लोग मेरा ये बैच ज्वाइन कर लीजिए, इसमें हम लोग एकदम गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाके इतना अच्छा पढ़ाई करेंगे वगैरह वगैरह, बहुत कुछ आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, और आप मतलब मोटिवेशन इमोशंस के आड़ में फंस के उस बैच में भी घुस जाओगे। उसके बाद प्रॉफिट फाइनली किनका हुआ ये सोच लो, ठीक है, क्योंकि वो भी लास्ट में अभी आप लोग देख ही रहे हो, बहुत सारे यूट्यूब चैनल ही बोल रहे हैं कि हम लोग गवर्नमेंट के पास हार गए वगैरह वगैरह, ये तो अभी से ही बोलना चालू हो गया, आप लोग देख सकते हो यूट्यूब में कि अभी से ही बोलना चालू हो गया क्या कि हाँ हम लोग गवर्नमेंट के सामने हार गए वगैरह वगैरह। तो अभी भी बाकी सब बोलेंगे कि हाँ हम लोग गवर्नमेंट के पास हार गए ये सब वगैरह, आप लोग प्लीज ये बैच ज्वाइन कर लीजिए, तो ओवरऑल प्रॉफिट तो उनका ही हुआ। अब नेक्स्ट जो चीज़ है, तो आप लोग ऑफकोर्स फिर से कोचिंग तो ज्वाइन करोगे ही ना, जो लोग रीनीट से अभी मान लो रीनीट तो होने वाला नहीं है, तो अब लोग कोई ना कोई तो प्लान सोचोगे ही। उनमें से 90, 80%, 70% बच्चे ने सोच लिया होगा कि हम फिर से ड्रॉप देंगे। अब आप लोग किसको चूज करोगे बताओ? जो सर आप लोगों को रीनीट के लिए सपोर्ट किया था उसको चीज चूज करोगे, या फिर जो सर आपका ओवरऑल मतलब एक्चुअल आपको सिनेरियो बताया था आप उसको सपोर्ट करोगे? अभी आपका इमोशंस इतना डूबा हुआ है कि आप उनको ही सपोर्ट करोगे, कि जो लोग आपके फेवर में बोले थे कि हाँ रीनीट होगा उनको ही सपोर्ट करोगे। पर आप लोग का इमोशंस के साथ खेला गया है, आप लोग को समझ नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि अब जो चीज़ है कि देखो एक एल्गोरिदम मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर ने जब से बोल दिया तब से लगभग सारे लोगों को पता था कि रीनीट के चांसेस कम हैं, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर ने जब तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया, सारे में सबको पता था कि रीनीट के चांसेस कम हैं, बट तब सबने बोला कि अभी भी 50% चांस है, अभी भी 60% चांस है, अभी भी 70% चांस है कि रीनीट होगा, ठीक है। व्हाट हैपेंड, मतलब हाँ एक्सेप्ट वन, अभी 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 क्या है बोल रहे बोलो, एक्सेप्ट वन, अभी एक्सेप्ट वन चैनल छोड़ के अभी सारे बोल रहे कि रीनीट नहीं होगा, 0% चांसेस है रीनीट के, रीनीट नहीं होगा ऑलमोस्ट कॉन्फर्म्ड, रीनीट नहीं होगा 100% गारंटी, रीनीट नहीं होगा, रीनीट के चांसेस अभी 2% से भी कम है, 1% से भी कम है, रीनीट के परसेंट नेगेटिव में है। अभी तो कोई कोई चैनल अभी ये भी बोल रहा है कि रीनीट के चांसेस अभी नेगेटिव में है, मैंने आज ही वो सुबह वीडियो में देखा कि रीनीट के चांसेस अभी नेगेटिव में है, ये भी बोला है।
अब बात है कि बाकी सब लोगों ने यूट्यूब में आकर तो बोल दिया कि वी आर फेल्ड एज एन इंडियन वगैरह वगैरह। तो ये तो आपको पहले ही बोल सकते थे ना कि हाँ हम लोग फेल्ड एज ए इंडियन है, अभी जो चांसेस बन रहे हैं कि रीनीट नहीं होगा तो प्लीज आप लोग पढ़ाई चालू कर दो। ये तो पहले ही बोल सकते थे, एक महीना पहले। बच्चे का एक महीना टाइम तो वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। अब बात क्या है पता है कि सफरर्स कौन है मेनली पता है? एक तो है कि बोथ द हाई स्कोरर मार्क्स लाइक 650 टू 720 एंड बोथ द 600 टू 650 जो स्कोर करिए की है, दोनों का ही एकदम मतलब पूरा सफरर है ये लोग, ठीक है। अब बात है कि 600 से 650 वाले जो बच्चे हैं वो लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर पाए। अब बात है कि उनमें से किसी कोई बच्चे ने, मुझे ये भी पता है जिनका 620 625 630 भी जिनका आया है ना, वो लोग भी बोल दे कि भैया हमें पता है कि रीनीट नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे हैं। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे को अभी मतलब कंफर्मेशन मिल गया है कि हाँ रीनीट नहीं होगा। वो लोग पहले से ही पढ़ना चालू कर दे नीट 2025 के लिए, ठीक है, कि भैया नेक्स्ट साल 700 लेके कॉलेज जा जाएंगे, इनके झंझट में भी पढ़ना ही नहीं है, फालतू का भी टाइम ही वेस्ट हो रहा है। ऐसे करके जून जुलाई अगस्त भी चलेगा, क्योंकि अब देखना क्या होगा पता है, सुप्रीम कोर्ट भी दे देंगे, फिर ये लोग फिर से सुप्रीम कोर्ट के राय के बाद ये लोग फिर से ऐसे ही ड्रामा चालू तो रहेगा ही, अगस्त सितंबर तक ड्रामा चालू रहेगा ही, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के राय देने के बाद भी ये लोग ड्रामा करते ही रहेंगे कि नहीं ये गवर्नमेंट अगेंस्ट है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बात करूंगा, ये लोग बात करते ही रहेंगे, ठीक है, प्रोटेस्ट करते रहेंगे, रोड वगैरह रैली वगैरह करते ही रहेंगे। अभी बात ये है, तो इससे होने वाला कुछ नहीं है। क्या है पता है, कंपटीशन कम हो जाएगा और कुछ नहीं होने वाला है। अब बात है कि 600 से 650 बच्चे का तो पढ़ाई का टाइम पूरा वेस्ट हो गया, मेंटल हेल्थ बिगड़ गया, सारा कुछ बिगड़ गया ये रीनीट के चक्कर में। अब जो 650 से 720 बच्चे हैं वो लोग अपने इतना ज्यादा मार्क्स लेके भी शांत में घर में बैठ नहीं सकते, अपने घर वाले से घूमने जा नहीं सकते बाहर में कहीं। मतलब वो लोग जो प्लान करके रखे थे, अगर मैं नीट क्रैक कर लिया तो मतलब 2 3 4 ड्रॉप्स के बाद जो बच्चे का एक सपना रहता है ना कि मैं अभी बहुत कुछ घूमूंगा, जो अभी पोस्ट नीट फेज है, पूरा टाइम है, बहुत एंजॉय करूंगा, इतना एंजॉय करूंगा कि मतलब सारा लिमिट पार कर दूंगा एंजॉयमेंट का, बहुत एंजॉय करूंगा, सारा दिन नेटफ्लिक्स चिल वगैरह वगैरह सारा कुछ करूंगा, ठीक है, सिनेमा देखूंगा, टीवी देखूंगा, बहुत कुछ करूंगा। क्योंकि 2 साल 1 साल 3 साल 1 2 3 4 5 साल जो जितने बार ड्रॉप दे चुका है, उसके बाद सबका एक ड्रीम रहता है कि हाँ अब मैं टाइम वेस्ट करूंगा। टाइम वेस्ट के लिए एक अलग से सबका डिजायर रहता है। मैं भी एक नीट एस्पिरेंट था, मुझे भी पता है कि टाइम वेस्ट के लिए हाँ टाइम वेस्ट करूंगा, एक एंजॉयमेंट करूंगा, दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगा, बाहर खेलने जाऊंगा, ठीक है, एक सबके साथ रहता है, ठीक है। गर्लफ्रेंड के साथ अभी अब बहुत दिन गर्लफ्रेंड के साथ घूमा नहीं, अब गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाऊंगा जिनके पास गर्लफ्रेंड है, ठीक है। तो सबको ही एक बात है कि हाँ अभी जिनका इतना मार्क्स आया है सबको ही एक था कि हाँ ये सब मैं करूंगा। अब बात है कि ये जो ऑनलाइन एडुकेटर्स है इनका जो इन्होंने किया, इसके बाद ये लोग कुछ नहीं कर पाए। अभी ऑब्वियसली घर वाले तो बोलेंगे ही ना, मैं अपना ही बोल रहा हूँ, अगर मान लो ऐसा मेरे साथ टाइम में होता, घर वाले तो बोलेंगे कि बेटा रीनीट के लिए पढ़, अगर बाई चांस रीनीट दे देता है तो क्या करेगा, दिन रात बोलेंगे। पर आप लोग बोलो इतना पढ़ने के बाद, इतना अच्छा रिजल्ट ले आने के बाद भी क्या पढ़ा जा सकता है? नहीं पढ़ा जा सकता, टोटली नहीं पढ़ा जा सकता। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, जब शुरू में हुआ था ना, मैंने बोला था रीनीट होगा नहीं होगा अभी से छोड़ दो, अगर आपका मार्क्स अच्छा आया है तो अभी आप इंजॉय करो, रीनीट होगा नहीं होगा मत सोचो, क्योंकि रीनीट के लिए भी टाइम तब मिलेगा। मैं पहले ही बोला था, ठीक है, कि 1% 0.5% भी अगर रीनीट के चांसेस है, अभी से मत पढ़ो, रीनीट का अगर डेट अनाउंस करता है तब 1 महीना टाइम मिलेगा तब पढ़ना, ठीक है। पर घर वाले तो बोलेंगे ही ना कि पढ़ो 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 पढ़ो, क्योंकि घर वाले भी वो यूट्यूब चैनल्स देख रहे हैं। जब घर वाले ये वो यूट्यूब चैनल्स देख के घर वाले को भी कॉन्फर्मेशन मिल रहा है कि अरे रीनीट तो होगा, तो अब तो कुछ करने को है नहीं, तो फिर घर वाले भी बोलेंगे कि बेटा पढ़ो पढ़ो करके। तो आपका ये टाइम मेंटल ट्रॉमा, मेंटल प्रेशर, बहुत डिस्टर्बेंस होता है। अब मान लो किसी का ऑपरेशन का बात है, एक तो मेरे कमेंट सेक्शन में ऑपरेशन किया था कि उनके आई का कुछ ऑपरेशन की ऐसे बात है, तो नीट के बाद वो लोग करेंगे सोचे थे। अब वो लोग डर रहे कि अगर मैं अपने बेटी का भी आई का ऑपरेशन अगर अभी करवाने जाऊँ और नीट का डेट अनाउंस कर देता है तो मेरा बेटी तो फिर एग्जाम नहीं दे पाएगा। और वैसे तो मेरे बेटी का 680 700 705 या 706 उसका मार्क्स आ रहा था, तो वो बोल रहा है कि अभी मैं अगर रीनीट का डेट अनाउंस करता है और मैं अगर ऑपरेशन करवाने जाऊँ तो मेरे बेटी तो अभी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ऐसे ही बहुत बच्चे जिनका एक मान लो गॉल ब्लैडर का स्टोन का ऑपरेशन था, वो लोग सोचे थे कि अभी नीट के बाद करेंगे, तो वो भी बोल रहे थे कि अगर अभी मैं ऑपरेशन करने जाऊँ तो ये अभी तो करवा ली, चलो उसने, मैंने जो बोला था अपने दोस्त के बारे में, उसने तो अभी चलो ऑपरेशन करवा लिया। तो यही बात है ना, इनका मेंटल फिजिकल सारा कुछ आपने बिगाड़ दिया। नेक्स्ट बात है कि अब कोई बैच, अब
अब कोई इतना बैच बेचने के पीछे पागल है कि मैं अभी बोल रहा हूँ, आप लोग देखना कि एक एक तो इतने बैच बेचने बेचने के पीछे पागल है कि बोल रहे रीनिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट देन माई मदर। अभी ये भी बोल रहे बहुत कोई कि रीनिट मेरे मम्मी से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई इस बात का कोई लॉजिक होता है? आप लोग को ये पता ही चल रहा होगा कि ये कौन बोल रहे, क्यों बोल रहे, कैसे बोल रहे। ये एक हिपोक्रेटिक लाइन है कि मम्मी से भी मेरा इंपॉर्टेंट रीनिट है, मतलब इसका कोई लाइन ही नहीं होता। सच बात बोलूँ तो रीनिट के बच्चों को एक सच बात बोल रहा हूँ, ठीक है, कि अगर आप लोगों ने मतलब मेरे वीडियो शुरू से फॉलो किया, मैं किसी को सपोर्ट ऐसा वगैरह नहीं कर रहा था, पर जब टाइम बार बार निकल जा रहा था तब मैंने बोला था कि हाँ अभी आप लोग पढ़ाई चालू कर दो, रीनिट नो रीनिट के चांसेस है और अभी नो रीनिट करने का कोई फायदा भी नहीं है, मैं शुरू से बोला था। ठीक है, एट द एंड क्या हुआ आप लोग बताओ, एट द क्या हुआ? 600 से 650 बच्चे का तो एक महीना वेस्ट हो गया ना, और 650 से 720 बच्चे का तो मेंटल हेल्थ वेस्ट हो गया। आप लोगों का तो वेस्ट ही हुआ, ओवरऑल तो आपका मतलब कुछ फायदा नहीं हुआ। आप लोग बताओ, आप लोगों को, चलो मैं बोल रहा हूँ 600 से 650 बच्चे को आप लोग की तरफ से मैंने सपोर्ट नहीं किया। अब आप बोलो अगर मैंने आप लोगों को सपोर्ट नहीं किया तो आप लोगों को जो फॉल्स एक्सपेक्टेशन अभी तक मिल रहा था उससे आप लोगों को क्या फ़ायदा मिला? आप ये बताओ कि आप लोगों को कुछ फ़ायदा मिला? 600 से 650 मतलब मार्क्स में के जो रेंज में के बच्चे हैं, आप लोगों को फॉल्स एक्सपेक्टेशन लेके कुछ भी फ़ायदा मिला? आप लोग बताओ। फॉल्स एक्सपेक्टेशन से क्या मिल रहा है? पार्शियल खुशी मिल रहा है, ठीक है, पर आप लोग कितना पीछे हो जा रहे हो पता है? मान लो जिनका 300 400 450 500 मार्क्स आया ना, वो लोग पढ़ने चालू कर दिए, वो लोग कोचिंग ले लिए, आप लोग उनसे 1 1.5 महीना पीछे हो गए हो। अब मान लो वो लोग, हाँ आप इतना पढ़ रहे हैं ना, वो लोग आपसे भी टक्कर दे रहे हैं, तो ओवरऑल तो टाइम आपका ही वेस्ट हो रहा है ना। आप अभी चलो आप लोग, मैं बोला हम लोग पढ़ाई भी नहीं शुरू करते, पर ये 1 महीना आप लोग एटलीस्ट घर वालों से थोड़ा टाइम लेके, थोड़ा पढ़ाई से दूर रह के, थोड़ा अपने आप को टाइम देके अपने आप का पूरा टाइम देते। ये रीनीट नीनीट के चक्कर में आप लोगों ने तो ये 1 महीना भी वेस्ट किया ना। मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने पहले ही अपना रिजल्ट एक्सेप्ट कर लिया होता तो अभी आप लोग 1 महीना अपने आप को टोटली मेंटली प्रिपेयर कर लेते ड्रॉप देने के लिए, उसके बाद अभी से आप लोग ड्रॉप देने के लिए पढ़ाई चालू कर देते। पर अभी क्या हुआ पता है? आप लोगों ने कोई अपने आप को कोई ड्रॉप नहीं दिया, आप लोगों ने अपने आप को कोई रेस्ट नहीं दिया, आप लोगों ने मेंटल प्रिपरेशन भी नहीं लिया ड्रॉप देने के लिए। आप लोगों ने मेंटल प्रिपरेशन इसके लिए लिया कि रीनीट होगा तो रीनीट के लिए पढ़ते हैं, तो ये तो आपका ही अभी लॉस हुआ ना। अभी आप लोग मेंटल प्रिपरेशन ले रहे हो कि ड्रॉप दूंगा, अभी इसके लिए और 15 20 दिन टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि इनिशियली इतना पढ़ाई नहीं होता अच्छे से। तो मैं यही आप लोगों से बोल रहा था कि देखो ठीक है, अब होता है जो हो रहा है। मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ रेगुलर मुझे फॉलो कीजिए। मैं आप लोगों को नीट 2025 के लिए एकदम बेस्ट अच्छा एकदम मेथड बोलूँगा, बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, आप लोगों के एकदम पास में रहूँगा। मैंने टेलीग्राम बैच भी ज्वाइन किया है, आप लोग मुझे इंडिविजुअली भी डीएम कर सकते हो टेलीग्राम में, मैं आपको पूरा एकदम गाइड करने की कोशिश करूँगा, ताकि नीट 2025 आप लोग को ऐसा दिन ना देखने पड़े 680 690 700 कुछ भी अगर हो, आप लोगों का एटलीस्ट सिलेक्शन होगा। सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ फॉलो मी on Instagram and please like, share and subscribe to my YouTube channel Bong Dog, and you may join my Telegram group mentioned in my description channel. Thank you. Bye bye.